छत्तीसगढ़ की चंद्रगिरी की इस धरा पर आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आचार्य भगवान की दिव्य देशना, आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। पूरे लोग एक बार श्रद्धा के साथ बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं सबसे पहले आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती वीणा जी जेके जैन दिल्ली। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सुधीर जी, विपिन जी, अनिता जी, सुनीता जी दिल्ली जौहरी परिवार। और अपने स्थान पर बैठते जाएं सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात शीलचंद जी जैन, कुसुम जी जैन जगदलपुर, अपने स्थान पर बैठते जाएं, खड़े कोई नहीं रहे। सौरभ साहू डोंगरगढ़ कनाडा निवासी, तालियां बजाते चलें और सांस प्रदान का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। हाँ, स्वर्गीय रवि कांता जैन, सरिता गर्ग जैन देहरादून, आपको भी सांस प्रदान का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाद में करो। देवेंद्र कुमार आशा जी जैन जगदलपुर, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतोष कुमार जी जैन, रंजना जी जैन, सुपुत्र अभिषेक दीपांशी जैन सपरिवार कटक उड़ीसा से पधारे हैं। आपने छत्र चंवर भामंडल के लिए सौभाग्य अर्जित किया और आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जगदलपुर महिला मंडल की ओर से एक प्रतिनिधि आ जाए कोई भी। आपने चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण के लिए एक वेदी के लिए 1 लाख रुपए और छत्र चंवर भामंडल के लिए 51,000 रुपए दिए। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राकेश जी जैन तिल्दा नेवरा, एक व्यक्ति आ जाएं, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल्दा नेवरा, हाँ। और जिन्होंने अपने स्वर्ण की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। सरोज जी जैन, सुरेंद्र जी जैन जगदलपुर, आपने स्वर्ण की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करने के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाएं और पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए। आपने सोने की अंगूठी जगदलपुर, बैठ जाएं, आप खड़े क्यों हैं? नेहा जैन जगदलपुर, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, गुरुवर की कृपा वहीं से होगी। सहयोग करें हमें, आप सभी बैठ जाएं। आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में, पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए। अभिषेक नेहा जैन जगदलपुर, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नेहा जैन भिलाई, खड़े हो जाए अपने स्थान पर, आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। श्रीमती किरण जैन, ज्योति जैन जगदलपुर, सोने की अंगूठी और चांदी का कुछ गहना है वो मंदिर निर्माण में। खड़े हो जाएं, गुरुवर के चरणों में नमन करें। राखी जैन जगदलपुर, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। नीतू जैन जगदलपुर, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में, अपने स्थान से खड़े होकर गुरुवर के चरणों में नमन करें। नेहा जैन मोदी जगदलपुर, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। अदिति जैन जगदलपुर, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। सरोज जैन झांसी, आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दी है। प्रतिभा स्थल की दोनों बच्चियों का जन्मदिन है, माही और मौली। जगदलपुर विश्वविद्यालय से आचार्य जी की रचनाओं में नारी चेतना पर जिन्होंने पीएचडी की है, मधु जी जैन जगदलपुर, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। महन जी, मनोज जी जैन, आप लोग आ जाएं, वहीं से श्रीफल चढ़ा दें। आचार्य श्री की पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। पहला सौभाग्य प्राप्त होता है जगदलपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त सभी लोगों के। और आयुष अनविरत राजिम, आपने भी कान की बाली मंदिर निर्माण में दान में दी है। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त होता है नवापारा तिल्दा नेवरा राजिम, जोरदार तालियां। और चौथा सौभाग्य प्राप्त होता है भाटापारा और तड़ा से पधारे सभी लोगों का, और पीछे प्रतिभा स्थल के बच्चे और पूरे भारतवर्ष से पधारे सभी लोगों के। शांति धारा के जिन्होंने 4 कलश लिए थे, अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर लें।
शांति धारा के 4 कलश वाले श्रीफल चढ़ा दें यहां से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और आज की पूजन का सौभाग्य माइक दे दें। आचार्य श्री जी के चरणों में हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते, गली गली खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन। जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाए। तब ज्ञान से जलकड़ से भव कालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मैं यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सक जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य भक्ष्य भके फिर मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध चला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा वश पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए तब चरणों में यह धूप चढ़ाने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमश रहा, चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अबस रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भाव बिना भाती। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें
और छत्तीसगढ़ की चंद्रगिरी की इस धरा से निवेदन करते हैं कि हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कल आप लोगों को ये बताया गया था संगति से हमारा जीवन का विकास, उन्नति होती है और उसके लिए सज्जन लोग, समझदार, ज्ञानी, जिनकी सम्यक दृष्टि रहती है, वो हमेशा हमेशा इसी गवेषणा में रहते हैं कि हमें संगति मिले। परिवार रहता है, परिवार में अनेक प्रकार के विचार वाले रहते हैं, उसको संगति क्यों नहीं बनाती? वो संगति नहीं, वह एक प्रकार की गति है। गति मैंने वह जिस गति में जाता है, इस प्रकार का परिवार मिलता है। तो परिवार को संगति के रूप में न लेकर के वह अलग विषय बनता, तो बीच में आप क्या करते हैं? मित्रता का एक संबंध रखते हैं। मित्र एक प्रकार से परिवार का सदस्य नहीं रहता, किंतु मित्र के कारण परिवार के द्वारा जो काम हो सकता है, लेकिन वो न हो करके मित्र के द्वारा काम हो जाता है। हमारे लिए आचार्यों ने कहा, हमारे कोई मित्र नहीं होते और न शत्रु होते, किंतु सबके प्रति हमारा एक साम्य भाव रहता है। अब हम फिर भी आप अपने क्षेत्र के अनुसार, परिधि के अनुसार, परिसर के अनुसार इस विषय को कल तो दे दिया था, कुछ नए लोग भी आ गए हो, उनके लिए उससे जो विपरीत कार्य होता है उससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान में एक हवाई चली है जो एक प्रकार से प्रदूषण के कारण अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उससे बचने के लिए भी विद्वान लोग आप लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। इन वस्तुओं से आप बचिए, जिसके द्वारा आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह आहत ना हो, विकृत ना हो, उसमें कमी न आए। इस प्रकार के सावधानी रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर हम सत्कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना बनी रहती है, उससे बाधा न हो। हम तो इतने बड़े बड़े
उपसर्ग आदि सहन करने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि फिर भी अपने परिणामों को सुधारने के लिए संगति आवश्यक है। तो वह संगति से विपरीत आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने विषय रख लूँगा, ताकि उदाहरण के माध्यम से रखा हुआ विषय आप लोगों के दिमाग में जीवन के अंत तक बना रह सकता है। नहीं भी रहे फिर भी उदाहरण याद आते ही महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था और उसके द्वारा हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो, आप लोग पान की दुकान में जाते, मान लो जाते हैं, नहीं जाते तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी पान के दुकान का विषय दे दो, तो वह जब ग्राहक नहीं रहते सामने, उस समय बार बार पान के लड़ी को हाथ में लेकर के वह नहीं परीक्षण कर रहा, साफ कर रहा है। और उस समय कोई भी एक दागदार पान निकला, उसको पहले बाहर निकाल करके ठीक करता, क्योंकि आज उसकी दशा केवल थोड़ा सा दाग तक है। दूसरे दिन ही वह दूसरे इधर के और इधर के दोनों पान को दागदार बना देगा, और स्वयं के जो दाग था कल का, वह आज बढ़ जाएगा। इसलिए वह पान को आप दूर करने के लिए कहा गया है। हमारे भी गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तो मोक्ष मार्ग में भी वो दूषित हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इससे आप बचिए। संगति सर्वदा रही, इसी प्रकार दोषवादी से बोलो। तो यह दोषों से बचने के लिए, गुणों के संकलन करने के लिए हमेशा हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, उपदेश दे देते हैं, बीच बीच में संकेत देते रहते हैं। उन संकेतों के द्वारा हमें दिशा बोध मिला हुआ हो तो दृढ़ होता है, नहीं मिला हो तो वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमें हमेशा हमेशा गुणों की ओर दृष्टि रखेंगे। ये तो रखते हैं, लेकिन संसार में गुण कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्राय करके हमारी दृष्टि दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती है, दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती, सहज रूप से जाती है। सफ़ेद वस्त्र है और एक स्थान पर उसमें एक काला धब्बा लगा है, समझ में आ गई ना? तो इतना सफ़ेद वस्त्र है, धोती है, उस ओर दृष्टि नहीं जा रही है, और ये छोटा सा धब्बा है, उसकी ओर पहले चली जाते है ना? सहज है, बिल्कुल गुण की राशि राशि है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु उस धब्बे की ओर अवश्य जाती है। आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसी से काम ले लो, इससे बचो। हमारे वस्त्र में कहीं दाग न लग जाए, इससे बचो। तो दोष को भी ध्यान रखने से, दोष से बचने का जो संकल्प है वह हमारा दृढ़ होता है, और उसके साथ साथ
गुणों का अपने आप ही अवलोकन होने लग जाता है। मोक्ष मार्ग में ये बहुत अवसर है और बहुत दुर्लभता है। इन दुर्लभताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यह दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ ये होता है मिलता मिलता भी नहीं मिले, दिखता दिखता भी वह नहीं दिखे, सुनते सुनते हुए भी अच्छाइयाँ वो सुनने में नहीं आती। तो बार बार हम प्रयास करने के उपरांत इसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन सफल हमेशा हमेशा नहीं हो ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी विज्ञान ने कहा है गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? जैसे मान लो वह गिरने का काम, चल रहे हैं और गिर जाते हैं, ये काहे के लिए? ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ठोकर लग करके गिरना तो वह गुरुत्वाकर्षण नहीं हाँ, किंतु संतुलन बिगड़ जाना ये है। अब यदि आप चलते चलते अभ्यस्त हो गए, अब आप गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर ले लिए, अब गिरेंगे नहीं। अब ऐसा करो, साइकिल के ऊपर बैठो, देखेंगे है? साइकिल के ऊपर कैसे बैठे? और उसमें भी 2 ही पहिया है, 4 पहिया या 3 पहिया हो तो फिर भी ठीक था। कैसे करें? नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? गिराना चाहो क्या? नहीं, मैं पीछे पकड़ूंगा। नहीं समझे? चलाओ। तो वो उसके कहने से, मित्र के कहने से बैठ जाता, घच पकड़ लेना। घच तो नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा पकड़ूंगा तो तुम चला नहीं पाओगे। कैसे चलते हैं? तो धीरे धीरे उसके पैर घूमने लगे। और हैंडल तो है ना, हाथ में अच्छे रखना, सामने देखना, मेरी ओर न देखना। इस प्रकार 2-3 दिन उसको बचने से बच गया, ये गिरा नहीं वो। अब 2-3 दिन के बाद अपने आप ही थोड़ा थोड़ा छोड़ता हुआ पीछे वाला मित्र जब उसके सामने आ गया, अब वो गुरुत्वाकर्षण गिरना कहाँ चला गया मुझे बताओ। हाँ, इसलिए शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण होता है, बाद में स्वयं गुरु बन जाता है। ऐसा गिरेगा नहीं वो। इसलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। तो वह गिर नहीं सकता। चतुर्मास सुनो सुनो, आप चतुर्मास क्यों मांग रहे हो? 1 वर्ष में तो 12 मास मिलते हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें मोक्ष मार्ग में, अभी वर्तमान में है ही नहीं,
ग्रंथों में लिखी हुई गाथाएं उनकी हैं, और एक बात देख लेते हैं तो हमारा संतुलन कायम रह जाता है। और हमारी दृष्टि हजारों वर्ष पूर्व में जो गुरु हुए हैं, जिन्होंने ये लेख निकाला, तो हम जब मंगलाचरण करते हैं तो कुंद कुंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मान करके, शिष्याकर्षण नहीं था उनको, नहीं समझे, शिष्याकर्षण नहीं था उनका, गुरुत्वाकर्षण था, वो शिष्यों के लिए था। उन गाथाओं में ऐसा मंत्र फूंक दिया है, पद पद पर वह मंत्र काम कर रहे हुए, और उसके उच्चारण करने से हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। धन्य है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ हमें मिल रहा है वचन के रूप में, और दर्शन के रूप में, और स्मृति के रूप में। ज़्यादा न बोल करके कि दुर्गति से बचने के लिए दुष्ट विचार, दुष्ट आचरण, दुष्ट विचार के साथ साथ उच्चारण आदि से हम बचते रहें, और गुणों की ओर हमारा आकर्षण हमेशा बना रहे। और गुण यदि नहीं दिखे, दोष दिखे, दोष से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरा गुरुत्वाकर्षण आपके स्मरण से यदि बना रहता है तो आप मेरा हाथ छोड़ न देना। लेकिन ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, यदि वो हाथ पकड़ ले तो गति में कमी आएगी, इसलिए वो हाथ पकड़ते नहीं। हाथ हाँ बिल्कुल हाथ पकड़ते नहीं, किंतु हाँ हम साथ हैं ना, हम साथ हैं ना, हम साथ हैं ना, क्यों डरते हो? तो ऐसा ये एक प्रकार से उन्होंने मंत्र दिया। अपने आप ही एक दिन वह आता है जी, थोड़े से पकड़ करके चलना, वह आपकी गति में अवरोध भी पैदा कर सकता है। इसलिए गुरु ने ये कहा कि तुम स्वयं किसी से आकृष्ट न हो, किंतु जहाँ वस्तु है वो वस्तु है। हम वस्तु की ओर देखने से आकृष्ट हो जाते हैं, वस्तु हमारे आंखों में आने मात्र से नहीं। आकृष्ट होने का अर्थ यह है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को आपको कायम रखना है और उसको बहुत ही मेहनत के साथ सुरक्षित रखना है। और दोषाकर्षण, दोष की वो जो सहज बुद्धि जाती है उससे हटाने का प्रयास करे, अथवा यूँ कह दूँ कर्मों के ऊपर, उदय के ऊपर विश्वास रख करके पूर्व जीवन में हमने ऐसे कर्म किए, वहाँ उदय भी आते तो ऐसा दोष की ओर दृष्टि जाती है। किंतु न जाए इस प्रकार की भावना रखें। भगवान बैठे हैं, अनंतानंत बैठे हैं, किंतु हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन एकांत से नहीं, हमारा यदि श्रद्धान है क्या नहीं है ना? हाँ, यदि मान लो समय शिखर जी जा नहीं पाए किसी एक कारण वजह से, वो जो गए हैं उन्हीं के लिए भी कह दिया भैया मैं नहीं आ सकता, हमारे तरफ से भी भूरी भूरी नमस्तु, समझा देना। तो इस प्रकार करके और यहीं के बैठे बैठे नमो लोये सब साहूना,
इस प्रकार ये नहीं आता क्या? ये श्रद्धा का विषय है। इस गुरुत्वाकर्षण को कोई भी फेल कर ही नहीं सकता। आप ही यदि छोड़ना चाहें तो बात अलग है। ऐसा यह गुरुत्वाकर्षण बहुत दुर्लभ से मिला है। दोषवादी च मौनम, दोषों से हम मौन रहे और दूर रहे और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्मरण मुझे प्राण प्रयाण क्षणे, जब प्राणों का पूर्णतः निकलने का अवसर आता, उस समय में भी मैं जैसे आज आपको याद कर रहा हूँ वैसे ही आप उस समय मुझे गाफिल नहीं होने देना और आपका स्मरण मुझे हो जाए, आ जाए, इस प्रकार मेरी बुद्धि बनी रहे। अहिंसा परमो धर्म की जय।